बहू को पैसों की ज़रूरत ही क्यों है? अपनी सासू माँ को जवाब देते हुए अनामिका बोली, यह साड़ियाँ मेरी नहीं हैं माँ जी। यह तो भाभी की वह साड़ियाँ हैं जो कि वह पहनती ही नहीं हैं। हमारे मायके में तो मम्मी, भाभी और मैं एक दूसरे की साड़ियाँ पहन लेते हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई हूँ। पहले तो तुम्हारे माता पिता तुमको कितने पैसे विदाई में तुम्हें दिया करते थे। अब तो तुम्हारी भाभी के आने के बाद उन्होंने तुम्हें पैसे देना बंद क्यों कर दिया? सासू माँ ने जासूसी करती हुई बोली, अब क्या बताऊँ माँ जी, मायके में भैया की शादी पर मम्मी ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने तो लड़की वालों से पहले ही बोल दिया था कि हमें दहेज में एक फुटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आपको पता तो है, जब मैं मायके से इतना सामान लाऊंगी तो कहीं भाभी को दुख ना पहुँचे, इसीलिए मैं भी कह देती हूँ कि बस अब मुझे भी बहुत मिल चुका है, अब कुछ भी लेने देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उनके बहुत जिद करने पर मैं 10 रुपये विदा में ले लेती हूँ। आप कहो तो वो पैसे लाकर आपको दे दूँ? इतने में गुड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर अनामिका अपने कमरे में चली गई। हूँ कहकर सासू माँ भी दूसरी तरफ निकल गई और बड़ी ननद हर्षिता हसरत भरी नज़र से रोज अनामिका के कपड़े देखा करती थी। अपनी बहू के मायके से ना लें तो उनकी मर्जी, लेकिन बेटी को भी ना दें, यह अनोखी रीत चलाई है इसके मायके वालों ने। सासू माँ और हर्षिता की आवाज़ें आ रही थीं। रहने दो अम्मा, आजकल की बहुएं पालना इतना आसान काम नहीं है। रोज के किस्से तो आप सुन ही रही हो। दिन पर दिन राजेश भी अब इसकी तरफदारी करने लगा है। हाँ हाँ, पिछली 3 बारी से ऐसे ही हो रहा था। बच्ची होने के बाद शुद्धिकरण पूजा में भी तो कुछ नहीं आया था, कुल एक एक साड़ी देकर विदा कर दिया। पैसे भी तो कितने कम दिए, लेकिन फिर वह दोनों चुप हो गई। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि बच्ची की रोने की आवाज़ बंद होने के कारण अनामिका को अब सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। अनामिका भी ख्यालों में खो गई। विवाह के समय वह अपने पर्स में अपने जुड़े हुए पैसे भी ससुराल में लेकर चली गई थी, लेकिन जाते ही उससे पर्स ले लिया गया और उसमें से पैसे निकालने के बाद सासू माँ ने बतलाया कि यह सारे पैसे मायके वाले ससुराल की औरतों को पैर छूने के लिए देते हैं। अनामिका बहुत दुखी हुई। उसकी अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी उसकी ननद हर्षिता ने ले ली थी। केवल इतना ही नहीं, उसकी 2 साड़ियाँ चाचा जी की दोनों बेटियों को भी यह कहकर दिलवा दी गई कि तुम्हारे मायके से आई साड़ियाँ कम पड़ गई हैं। दूसरी बार जब वह पग फेरा करने के बाद वापस आई तो हर्षिता ने उसकी नई साड़ियों में से भी अपने लिए साड़ी छांट ली। उसके बाद अनामिका जब भी मायके जाती थी, उसके मायके से मिले हुए सारे पैसे सासू माँ रख लेती थीं। उनके ख्याल से बहू को पैसों की ज़रूरत ही क्यों है? सारा घर का सामान तो महीने की शुरुआत में ही आ जाता है, और फिर अगर किसी खास चीज़ की ज़रूरत है तो बहू अपने मायके से मंगवा सकती है। बेटी होने के समय में अनामिका को बहुत कुछ घर से अलग कुछ खाने को मन होता था, लेकिन पति राजेश की तनख्वाह में सारे पैसे तो उसको अपनी माँ को ही देने होते थे। उसमें से कुछ पैसे उसको जेब खर्च के मिलते थे, उसी में से ही जोड़कर वह अनामिका के खाने के लिए कुछ ले आता था। अनामिका के पास तो पैसे रहते ही नहीं थे, इसीलिए अब अनामिका कई बार तनावग्रस्त भी हो जाती थी। पिता बनने के कारण खर्चा बढ़ेगा, इसीलिए अब राजेश ने भी फैसला कर लिया था कि अपनी तनख्वाह वह खुद रखेगा और अपनी माँ को उनके खर्च के लिए हर महीने पैसे दे दिया करेगा। बेटी होने से पहले अनामिका जब मायके गई तो उसने इस बार अपनी मम्मी से कपड़ों के लिए केवल पैसे ही लिए। माँ को भी उसकी समस्या समझ में आ गई थी, और यूँ भी भाई की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उन्होंने भाभी के ससुराल वालों से कुछ भी नहीं लिया था। भाभी के पिता तो थे ही नहीं,
उसकी माँ स्वयं ही उसके भाई भाभीियों पर आश्रित थी। जैसे तैसे विवाह निपट गया, वही काफ़ी था। अनामिका के माता पिता ने अपनी तरफ से ही अनामिका को उसके ससुराल वालों के लिए उपहार देकर भेजा था। ससुराल वालों के बढ़ते लालच से अनामिका खुद भी परेशान थी, और क्योंकि अब उसे माँ भी बनना था, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली थी। अब के ससुराल वापस जाने पर हमेशा के जैसे उसने सारे पैसे सासू माँ को नहीं दिखाए और कहा कि क्योंकि मम्मी ने भाभी के मायके से कुछ भी नहीं लिया, इसीलिए भाभी को महसूस ना हो, तो उसने भी अपने मायके से विदा में केवल 10 रुपये ही लिए हैं। वह पैसे आप लेना चाहो तो ले लो। बहुत देर तक सासू माँ की राजेश के सामने चिल्लाने की आवाज़ आती रही, लेकिन राजेश भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद से अनामिका अब मायके से लाए पैसे सासू माँ को नहीं देती थी और न ही लाए हुए कोई कपड़े दिखाती थी। शुरू में 1-2 बार रूसा मनोवल हुआ, लेकिन अब घर में हर्षिता और सासू माँ दोनों को समझ आ चुका था। हर्षिता जब भी मायके आती, उसके दिमाग में यही चलता कि यहाँ से क्या क्या मैं उठा ले जाऊँ अपने ससुराल। राजेश को अपनी दीदी के मायके आने जाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हर्षिता आते ही लेन देन को लेकर सास बहू में झगड़ा करवा ही देती थी। और यही कारण था कि राजेश और अनामिका हर्षिता को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी बहन को कुछ बोलकर अपनी माँ को दुखी भी नहीं करना चाहते थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कहानी अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।